हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर डी गर्ग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि फॉर लूप की हेल्प से प्राइम नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, और 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, दैट आर द प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. So these are the prime numbers. Now we just want to write a program that will tell कि जो हमने नंबर इनपुट किया है whether it is prime or not, कि जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं क्या वो प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हुए कोड कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले हम नंबर इनपुट करवा लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया NUM एंड इसे हमने क्या किया, इनपुट करवा लिया। इनपुट करवाने के लिए हमने उसका टाइप इंटीजर रखा एंड देन इनपुट फंक्शन का यूज किया। यहां पे हमने एक मैसेज स्पेसिफाई कर दिया दैट इनपुट एनी नंबर। फाइन। अब देखिए यहां पे प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक क्या रहेगा। लॉजिक बेसिकली रहेगा कि हम उस नंबर को, जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, उस नंबर को 2 से लेकर उस नंबर के हाफ तक सभी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर हमारा नंबर 2 से लेकर अपने हाफ तक के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो इट मींस वो एक प्राइम नंबर है। मैंने हाफ तक ही क्यों बोला, क्योंकि सपोज हम 13 को चेक करना चाहते हैं कि वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट, तो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे कि जो 13 है वो किससे डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा 6 से। किससे डिवाइड होगा, 6 से, क्योंकि 7 से तो ये वैसे भी डिवाइड नहीं होने वाला। 7 2 क्या होते हैं, 14 होते हैं। तो इसीलिए हम जो लूप एग्जीक्यूट करते हैं वो कहां तक करेंगे, जो नंबर हमने इनपुट किया है उसके हाफ तक, क्योंकि उससे आगे हमें अननेसेसरीली लूप को रन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम यहां पे एक हम वेरिएबल और लेते हैं। एक वेरिएबल सपोज हमने f लिया और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी है। मैं बताऊंगा कि इस वेरिएबल का क्या यूज है, हमने ये वेरिएबल यहां पे क्यों लिया है। अभी के लिए आप सिर्फ समझ लीजिए कि हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 कर दी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हम यहां पे लूप लगाते हैं फॉर x इन रेंज। रेंज क्या रहेगी, 2 से लेकर जो नंबर हमने इनपुट किया है उसके हाफ तक, मतलब नम डिवाइड बाय 2। देखिए यहां पे मैंने डबल डिवाइड का साइन जो यूज किया वो किस लिए किया है, क्योंकि हम यहां पे फ्लोर वैल्यू का यूज करेंगे। मींस हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5, लेकिन हमें 1.5 नहीं चाहिए, हमें यहां से क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। इसीलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, नम डिवाइड बाय 2 मींस फ्लोर डिवीजन का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे हमने इफ कंडीशन लगाई दैट इफ नम मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 0। x क्या है, एक नंबर जो कहां से कहां तक लाई करेगा, 2 से लेकर नम डिवाइड बाय 2 तक लाई करेगा, मींस इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इनिशियली जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी। हमने जो भी नंबर इनपुट किया है सबसे पहले हम उसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उस केस में वो नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सपोज हमने 12 को चेक किया, तो 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इट मींस हमारा 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो हम यहां पे जो मैंने आपको कहा था एक वेरिएबल लिया है f, उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। चाहे आप f इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई इश्यू नहीं है। तो आपने यहां पे f प्लस इक्वल टू 1 कर दिया और यहीं पे ही हम क्या कर देंगे, हमारे लूप को ब्रेक कर देंगे। इसका क्या फायदा होता है यहां पे ब्रेक का यूज करने का, कि हमारा लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे हमने 12 को चेक किया 2 से डिवाइड हो गया, तो देन इट इज क्लियरली
इट इज क्लियर दैट 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम अननेसेसरीली लूप को क्यों रन करें 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहीं पे ही लूप को ब्रेक कर देंगे कि जैसे ही हमारा इफ ट्रू होगा वैसे ही लूप हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फाइन। अब देखिए सपोज हम यहां पे 13 के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम इस प्रोग्राम को समझते हैं 13 के लिए कि हमारे नम की वैल्यू 13 है। देखिए फॉर x इन रेंज 2, 13 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फाइन। तो पहले हम क्या करेंगे, 13 मॉड्यूलस 2, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं। तो क्या होगा, फिर x की ये कंडीशन फोल्स हो गई, फोल्स होगी तो ये वाली दोनों स्टेटमेंट रन ही नहीं करेंगी, वापस x की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 13 मॉड्यूलस 3, रिमाइंडर 0 आया, नहीं। फिर 4 से चेक हुआ, 5 से एंड 6 से, कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, नहीं आया तो क्या हुआ, हमारे क्या f की वैल्यू चेंज हुई, नहीं। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुई, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये दो स्टेटमेंट कभी भी रन नहीं होंगी, ये रन नहीं होंगी तो f की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा नंबर प्राइम है या नहीं है, हम कैसे यूजर को इन्फॉर्म करेंगे। देखिए हम यहां पे सिंपली क्या करते हैं, यहां से आगे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो यहां पे हम लगाते हैं इफ, इस लूप से बाहर आने के बाद दैट इफ f इज इक्वल टू 0, कि अगर f की वैल्यू 0 ही रह जाती है, मींस चेंज नहीं होती, तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट नंबर इज प्राइम। फाइन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि f की वैल्यू चेंज हो चुकी है, 0 नहीं है, तो उस केस में हम क्या लगा देंगे, यहां पे एल्स लगा देंगे, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम, कि नंबर हमारा प्राइम नहीं है। इज दैट क्लियर। फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए हमने 13 नंबर को अगर हम चेक करते हैं तो 13 के लिए क्या होगा, नम की वैल्यू 13 हो गई, f 0 हुआ, लूप हमारा कहां से कहां तक चलेगा, 2 से लेकर 13 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। तो सबसे पहले हम 13 को, नम क्या है 13, उसको 2 से चेक करेंगे, 0 नहीं आया, 3 से, 4 से, 5 से एंड 6 से, कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मतलब f की वैल्यू हमारी 0 ही पड़ी रही। हम यहां पे आए, f 0 है, इसलिए वो प्रिंट कर देगा नंबर इज प्राइम। अगर हम सपोज नंबर इनपुट करवाते हैं 15, तो देखिए क्या होगा, यहां पे नम की वैल्यू 15, f 0, लूप कहां तक चलेगा, 15 डिवाइड बाय 2, 7 तक। तो सबसे पहले 15 को चेक किया 2 से, क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं। फिर हमने 3 से चेक किया, रिमाइंडर 0 आ गया, 15 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर 0, 0 तो f की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 होते ही लूप को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके हम यहां पे आ गए, यहां पे आके देखा f इज इक्वल टू 0, नहीं, क्योंकि f की वैल्यू तो 1 हो चुकी थी, तो वो एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा नंबर इज नॉट प्राइम। तो हमें पता है कि 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम पाइथन में फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो नंबर आपने इनपुट किया है वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर हमें 1 से लेकर 1000 के बीच में चेक करने हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसे ट्राई कीजिए, इस प्रोग्राम को ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।